अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ डॉक्टर फोस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। मेरी कोशिश होती है कि मैं नोट्स जो भी बनाऊं वो ईज़िली हों, इन सब के लिए ईज़िली हों ताकि हर कोई उसे ईज़िली याद कर सके। मैं किसी एक जगह से नहीं लेती, ना ही कोई नेट से लेती हूँ, ना ही सिर्फ बुक से लेती हूँ। इन नोट्स को मैं डिफरेंट जगह से लेती हूँ और खुद से भी ऐड करती हूँ, इस तरह से कि हर कोई इनको ईज़िली याद कर सके और मार्क्स भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे गेन कर सकें। आप लोग इस नोट्स को लें और देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैंने नोट्स शेयर करेंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे उनके लिए, तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर फोस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। मार्लोस डॉक्टर फोस्टस कंटेन्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन है क्या, उसकी वर्डिंग को देखना है और उसके बाद उसको आंसर करना है। और पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। जो भी क्वेश्चन होगा जिसके बारे में पूछा जाएगा, हमने सबसे पहले उसके बारे में इंट्रो देना होगा। अब जिस तरह से ये डॉक्टर फोस्टस ऐसा ट्रेजिक हीरो है, तो फिर सॉरी, ये ट्रेजिक में ए डालना मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर ट्रेजिक है, ये TRAGIC, tragic hero. Marlowe's Dr. Faustus contains a number of characters, okay, but they are all shadowy figures. ठीक है, यहाँ पे यही बात की जा रही है कि मार्लो के जो डॉक्टर फोस्टस हैं ये प्ले, इसमें बहुत सारे ये करैक्टर्स हैं, लेकिन जो ये सारे एक शेडोई फिगर्स हैं, मतलब कि ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। एंड पर्सनैलिटी ऑफ फोस्टस इज़ द सेंट्रल फिगर इन द प्ले, क्योंकि ये जो है डॉक्टर फोस्टस, ये जाहिर है प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट वो होता है जो कि एक ड्रामे का या नोवेल का हीरो हो, और यहाँ पर ये प्रोटोगोनिस्ट कौन है? फोस्टस है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी ऑफ फोस्टस इज़ द central figure in the play. Like other heroes of Marlowe, Faustus is a towering personality. ये एक towering personality है who dominates the action from the beginning to the end, जो actions को dominate कर रहा है beginning से end तक, and it is on him that the attention of the readers is focused throughout. और इसी के ऊपर ही है कि ये रीडर्स की अटेंशन को किस तरह फोकस करता है। फोस्टस इज़ अ ग्रेट ट्रेजिक फिगर, अ ग्रेट रिनेसेंस सिंबल। ही इज़ आल्सो अ सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ द ड्रामेटिस्ट हिमसेल्फ। इसी तरह से ये अपने आप के खुद ही पोर्ट्रेट है, जो कि फोकस करता है रीडर्स को अपनी तरफ और ड्रामे की तरफ, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे अरिस्टोटल का, जिसने ट्रेजिक हीरो के बारे में बताया है। इससे आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ये थोड़ी सी ही है, इसके बारे में आप लिख लेना ये कि अ ट्रेजिक हीरो मस्ट बी ऑफ अ हायर स्टेटस, ही मस्ट हैव अ ट्रेजिक फ्लॉ, दिस फ्लॉ इज़ व्हाट इवेंचुअली लीड्स टू देयर ओन डाउनफॉल। अब एज अ हीरोइक स्टेटस इसमें हम यही बात करेंगे कि द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड बाय अरिस्टोटल, जिस तरह से अरिस्टोटल ने कहा है कि उसका हायर स्टेटस होना चाहिए हीरो का। इसीलिए अब यहाँ भी हम वही बात करेंगे कि इज़ दैट मस्ट बी ऑफ अ हायर स्टेटस देन अदर पीपल इन सोसाइटी, एज आर डॉक्टर फोस्टस ऑलरेडी स्टैंड्स इन अ हायर पोजीशन देन अदर्स। ठीक है, डॉक्टर फोस्टस हायर स्टेटस रखता है दूसरों के मुकाबले में। अब किस तरह रखता है ये भी यहाँ पे बताया गया है कि बिकॉज ग्रेट डिग्री ऑफ एजुकेशन दैट ही हैज़ रिसीव्ड इन हिज लाइफ एंड ही डिसाइडेड टू लर्न मैजिक या मोर। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ही डिसाइडेड टू लर्न मोर या फिर ही डिसाइडेड टू लर्न मैजिक। अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये भी आप समझ लें कि ये क्यों है हाई स्टेटस पर, क्योंकि इसके पास ये ग्रेट डिग्री ऑफ एजुकेशन है, ये पहले ही हाईली लर्नड मैन है, इसीलिए ये हायर स्टेटस है इसका देन अदर पीपल्स। बट फिर भी ये चाहता है कि मेरे पास अनलिमिटेड नॉलेज हो, इसकी डिज़ायर्स जो हैं वो अनलिमिट हैं, तो वहीं ही इसे
ले डूबेंगी। तो अब यहाँ पर आप देखें कि नेक्स्ट हम पिटी एंड फेयर, ये भी अरिस्टोटल की डिफाइन ऑफ ट्रेजिक हीरो से हमने ली है कि पिटी एंड फेयर। इसे आप ट्रेजिक हीरो में ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे लगेगा और आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह बढ़ेंगे। अ ग्रेट ट्रेजिक हीरो मस्ट बी इवोक बोथ पिटी एंड फेयर। In Dr. Faustus, unlimited desires of Faustus evoke both pity and fear because he decided to learn magic because he thinks a sound magician is a mighty god. And this desire follows Faustus and arouses the feeling of pity and fear, and it becomes a powerful source of catharsis. ठीक है, ये पावरफुल सोर्स है कैथारसिस की। हिमार्शिया या ट्रेजिक फ्ला। अब हिमार्शिया या ट्रेजिक फ्लो क्या होता है कि हिमार्शिया और ट्रेजिक फ्ला हिमार्शिया और ट्रेजिक फ्ला इज द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, हिमार्शिया और ट्रेजिक फॉल कब स्टार्ट होता है? जब कोई स्टोरी का हीरो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, मतलब कि ये प्रोस्पर्टी से एडवर्सिटी की तरफ आता है कि पहले ये हाई लेवल पर होता है और फिर इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम ट्रेजिक फ्ला बोलेंगे या फिर हिमार्शिया बोलेंगे। द मैन हु फॉल्स फ्रॉम प्रोस्पर्टी टू एडवर्सिटी, फास्टस इज अ मैन विद अ डिजायर to attain the whole of the knowledge of the world। क्योंकि डॉक्टर फास्टस जो है वो चाहता था कि उसके पास इस दुनिया का सारा नॉलेज आ जाए और वो चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा लर्न मैन बन जाए, और इसके लिए वो अस्तगफिरुल्लाह खुदा के साथ भी मुकाबला लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शैतान की बात मान लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम अगर ये करोगे, करना चाहते हो, शैतान उसे कहता है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, वो सारा नॉलेज भी दूंगा, तो तुम्हें मेरे पास मेरी बात मानना होगा और साइन करना होगा कि तुम अपनी स्पिरिट को मुझे दे दोगे और गॉड को छोड़ दोगे और शैतान की बात मानोगे। तब वो डेविल की बात मान लेता है और तभी से उसका डाउनफॉल किस तरह से स्टार्ट होता है वो अब हम देखते हैं। एंड फास्टस इज़ द डॉक्टर इन द थियोलॉजी। ये वही बात है कि वो थियोलॉजी का डॉक्टर भी है एंड अ हाईली लर्नड मैन भी है, बट लेकिन ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सिचुएशन। लेकिन वो फिर भी अपनी इस सिचुएशन के साथ खुश नहीं है, क्योंकि इंसान की एक तो ये फितरत बहुत बुरी होती है कि चाहे वो जितना भी खुश हो जाए, जितना भी उसके पास आ जाए, जितना कुछ, पहले वो सोचता है कि नहीं, अगर उसके पास बाइक है तो चाहेगा मेरे पास कार आ जाए। जब उसके पास कार आएगी तो फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो सोचेगा नहीं यार ये नहीं आनी चाहिए, जो वो है मुझसे भी ज़्यादा अपर क्लास है, उसके पास वो वाली गाड़ी है तो मेरे पास भी वही होनी चाहिए, ये तो कुछ नहीं। तो ये उसकी फितरत में है और ये बहुत बुरी बात है, इसलिए अल्लाह का शुक्र हमें हर वक्त करना चाहिए और अपने से कम लोगों को देखकर इस बात पर भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो उनके पास नहीं हमारे पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी वही दिखाया गया, राइटर ने दिखाया कि डॉक्टर फास्टस जो है वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी सिचुएशन के साथ, जिसकी वजह से आखिर वो शैतान का रास्ता अपना लेता है और उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लास्ट जो सीन है उसमें वो दिखाया जाता है। एंड अब हम देखते हैं, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सिचुएशन, ही विश for unlimited knowledge and for his purpose he seeks to learn magic. He seeks to learn magic and leaves God. After enter this he agrees to sell his soul to Lucifer। ये लूसीफर कौन है? ये वही डेविल है जो इससे साइन करवाता है कि तुम अपनी सोल मुझे दे दोगे। तो ये एग्री हो जाता है डॉक्टर फास्टस और सेल कर देता है अपनी सोइल को लूसीफर के पास, के मरने के बाद ये अपनी सोइल इसे दे देगा। एंड दिस फ्लॉ इज़ व्हाट इवेंचुअली लीड्स टू देयर ओन डाउनफॉल। हिमार्शिया
and his downfall arouses pity and fear in the mind of readers या pity and fear in us. ओके, अब है इनर कॉन्फ्लिक्ट. इनर कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक अच्छा पॉइंट है. इससे भी आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट हुआ दिखाई देगा. आप पॉइंट्स में करेंगे तो इससे जो हमारे प्रोफेसर हैं, एग्जामिनर हैं, वो जब चेक करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और ईज़िली वो हमारी वर्डिंग को समझ लेंगे और इन पॉइंट्स के थ्रू समझ लेंगे कि हमें पता है कि इसके बारे में है क्या और इस क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट ऐड होने हैं. पॉइंट्स आप अच्छे से उन्हें डिस्क्राइब करें, इस तरह से इजी भी रह जाता है. इनर कॉन्फ्लिक्ट, a terrible conflict between good and evil, between his conscience and his desires. This conflict is symbolized by the good angel and the old man. On the one hand, the bad angel and Mephistopheles. यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कि ये कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन गुड एंड इविल के बीच, कि एक साइड पर तो गुड एंजल्स हैं और दूसरी साइड पर बैड एंजल हैं, और इनके दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट है इस डॉक्टर फोस्टस प्ले में. अब देखें कि द बैड एंजल एंड मेफिस्टोफिलस ऑन द अदर कौन है, मेफिस्टोफिलस है. अच्छा, दे थ्रेटन, दे परस्यूड एंड दे टेम्प्ट. In Marlowe's great tragic fragment, the conflict is not between man and man for the domination of one character over another. अब नेक्स्ट पॉइंट देखें आपके इटर्नल डैमनेशन. इटर्नल डैमनेशन ये है कि लाफानी अजाब जो उसके ऊपर आता है जिसे वो टाल नहीं सकता, क्योंकि खुदा को वो नाराज़ करता है और खुदा के सिवा फिर कोई भी उसे नहीं बचा सकता. चाहे जो शैतान होता है वो उसकी ज़िंदगी में तो उसको इंटरटेन करने की पूरी कोशिश करता है. इसे जो कि है ये डॉक्टर फोस्टस को डेविल बहुत खुश करता है पहले, ताकि वो पूरी तरह से अपने गॉड को छोड़ दे. तो बाद में उसे जब इटर्नल डैमनेशन उसका शुरू होता है डॉक्टर फोस्टस का, तब वो उससे कोई भी उसे नहीं बचा सकता. और इटर्नल डैमनेशन ये भी ट्रेजिक हीरो में आता है इस डॉक्टर फोस्टस में. दिस इनर स्ट्रगल इन फोस्टस रीच इट्स क्लाइमैक्स इन द लास्ट सीन. ठीक है, क्लाइमैक्स इन रीच इट्स क्लाइमैक्स इन द लास्ट सीन. लास्ट सीन में कौन सा है, द डेथ सीन. व्हेन हिज सोल इज कैरीड ऑफ टू हेल, जब इसकी सोल हेल में जा रही है अब, क्योंकि इसने जो ज़िंदगी में आपने किए थे बुरे काम और खुदा को भी छोड़ दिया था, तो इस वजह से इसे बहुत पछतावा होता है. ये रिपेंटेंस करता है, मतलब कि पछताता है कि इसने जो किया वो गलत था, कि जब इसके पास इतना कुछ था, इतना नॉलेज भी था, ये हाईली लर्न मैन था, डॉक्टर था, तो भी इसको सेटिस्फाई होना चाहिए था और अपने खुदा का शुक्र करना चाहिए था. लेकिन ये तब भी उस सिचुएशन पर सेटिस्फाइड नहीं होता और ये वो रास्ता अपना लेता है जो कि फॉल्स होता है. एंड इसके जो लास्ट सीन है, डेथ सीन है, हिज सोल इज कैरीड ऑफ टू हेल विद नथिंग गेन्ड इन फोस्टस फेवर. फोस्टस एक्सप्रेसेस हिज पेनफुल डिजायर. ये फोस्टस जो है तब एक्सप्रेस करता है, शो करता है अपनी पेनफुल डिजायर्स को, जो कि ये भी ट्रेजिक हीरो में ही हैं, इसीलिए ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी पेनफुल डिजायर को. किस तरह की, कि टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लच ऑफ द डेविल. वी कैन से दैट फोस्टस इज अ ट्रेजिक. फोस्टस ट्रेजिक इज़ अ सोल्स ट्रेजिडी. सोल्स ट्रेजिडी है ये एक, ठीक है, एंड ठीक है, एंड सोल्स ट्रेजिडी इट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ मार्लो एज वेल. अब हम यहाँ पे कंक्लूजन देंगे कि कंक्लूजन इसका क्या है, कि दस टू कंक्लूड we can say that the story of a man who falls from prosperity to adversity. ठीक है, and his downfall arouses a sense of pity and fear in the mind of the reader. ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लें और कोई भी क्वेश्चन याद करने से पहले आप उसके पॉइंट्स को भी समझें और याद करें. और जब आपको वो पॉइंट समझ आ जाएंगे तो आप उन पॉइंट्स को इजीली डिस्क्राइब अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं. बट सब इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर है, तो इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स